हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सेकंड टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर किस तरह पावर में आया। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी के क्राइसिस के बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म्ड द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। पॉलिटिक्स ने और सोसाइटी ने ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर दिया जिससे हिटलर को पावर में आने का रास्ता मिला। बॉर्न, तो ही वाज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, जिसका जन्म 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, तो हिटलर ने अपना बचपन का समय पॉवर्टी में गुजारा था। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, ही इनरोल्ड फॉर द आर्मी, उसे आर्मी के लिए इनरोल किया गया था, आर्मी में भर्ती हुआ था वो। एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, तो फ्रंट पर वो एक मैसेंजर का काम करता था। बिकेम अ कॉर्पोरल, बाद में वो एक कॉर्पोरल बना, यानी सैन्य अधिकारी बना। एंड अर्नेड मेडल्स फॉर ब्रेवरी, उसने ब्रेवरी के बहुत मेडल्स गेन किए थे। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, जर्मन की हार ने उसे हॉरिफाइड कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा भयभीत कर दिया था, मतलब एग्जाइटेड कर दिया था। एंड द बर्सेल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और बर्सेल की ट्रीटी ने उसे और ज़्यादा एंग्री कर दिया। 1919 में ही ज्वाइंड आ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, तो 19 में उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिनेम्ड इट द, इसी के साथ साथ उसने एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल किया और उसका नाम रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो हिटलर ने अपनी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी बनाई थी। उसके बाद इस पार्टी को रिनेम किया गया, नेम एज द नाजी पार्टी कहा गया लास्ट में उसको। 1923, इन 1923 हिटलर प्लानेड टू सीज कंट्रोल ऑफ बावारिया, तो हिटलर ने बावारिया पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया। मार्च टू बर्लिन, बर्लिन की ओर आगे बढ़ा। एंड कैप्चर पावर, तो उसने पावर गेन की। ही फेल्ड, लेकिन वो यानी पावर गेन करने के लिए वो बावारिया पर कंट्रोल करके बर्लिन की ओर बढ़ता है, बट ही फेल्ड। वाज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज्ड। ट्रीजन का केस चला, ट्रीजन होता है देशद्रोह, तो देशद्रोह के केस में उसको अरेस्ट किया गया और बाद में रिलीज किया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930s, तो नाजीज अर्ली 1930 तक कुछ पॉपुलर सपोर्ट गेन नहीं कर पाए थे। इट वाज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट, ये बहुत ही डिप्रेशन का समय था। नाजी बिकेम अ मास मूवमेंट, नाजी मूवमेंट एक पब्लिक मूवमेंट हो गया था। मास मीन्स पब्लिक, तो नाजीज का नेम सिंपल क्या आया, हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी, तो नाजी मूवमेंट हिटलर का की पार्टी का मूवमेंट। एज बी सीन आफ्टर 1929, हमने देखा है बैंक्स कोलैप्स्ड, बैंक के कोलैप्स हो गई, यानी बैंक ध्वस्त हुई। एंड बिजनेस शट डाउन, बिजनेस बंद हो गया था। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, वर्कर्स ने अपना जॉब खो दिया। एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटेंड विद डेस्टिट्यूशन, तो मिडिल क्लासेस अपने हिरास की वजह से भयभीत थे। ऐसे सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर, तो नाजी पार्टी का जो प्रोपेगेंडा था, उनका जो एजेंडा था, उसने लोगों में एक उम्मीद जगाई थी अच्छे फ्यूचर के लिए। 1928 में द नाजी पार्टी गोट नेम नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द राइस्टैग, राइस्टैग क्षेत्र में नाजी पार्टी को 2.6% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे 28 में। जर्मन पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शन था 1932 तक, इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स, तो 32 में ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी जिसको 37% वोट मिले थे। ठीक है। हिटलर्स बीइंग अग्रीड टू द पार्टी कांग्रेस इन नवंबर 1938 का सीन है। हिटलर को का स्वागत किया जा रहा है जो नाजी पार्टी को सपोर्ट मिली थी। ठीक है। हिटलर वाज अ पावरफुल स्पीकर, उसने इस जीत के क्या क्या रीजन थे, तो देखिए हिटलर एक अच्छा पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन, उसके वर्ड्स और उसकी फीलिंग्स पब्लिक को इफेक्ट करती थी और एक स्ट्रॉन्ग नेशन का उसने प्रोमिस किया था। प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का प्रोमिस किया था। फोर्थ पॉइंट है बीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, वो सभी विदेशी प्रभावों को ख़त्म कर देगा, कोई फॉरेन अटैक नहीं होगा जर्मन पर।
रेसिस्ट फॉरेन कंस्पायरेटर्स अगेंस्ट जर्मनी। तो जर्मनी के अगेंस्ट जो भी विदेशी कंस्पायरेटर्स हैं, षड्यंत्रकारी होंगे, उनको हटाने का काम हिटलर करेगा। ये सारे प्रोमिस किए थे। हिटलर डिवाइज ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। हिटलर ने पॉलिटिक्स की एक नई स्टाइल अपनाई और जिससे पब्लिक का सपोर्ट से मिला था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ द हिटलर। तो हिटलर ने अपने सपोर्ट के लिए बहुत सी पब्लिक मीटिंग्स बुलाई थी। एंड स्टिल ही सेंस ऑफ यूनिट अमंग द पीपल, और इससे लोगों में एक यूनिटी की सेंस आई। द रेड बैनर्स विद द स्वास्थ्य का, द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड अप। इस तरह रेड बैनर्स है, स्वास्थ्य का और सैल्यूट करना है, ये सारे रूल्स फॉलो पब्लिश से कराए गए थे। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा। तो नाजी ने ऐसा प्रोपेगेंडा बना दिया था हिटलर पार्टी ने कि हिटलर को लोग एक मसीहा मानने लगे थे। अ सेवियर, सेवियर का मतलब सबका रक्षक। एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, ऐसा पर्सन जो पब्लिक को उनकी चिंताओं से, उनकी परेशानियों से निकालने के लिए आया हो। तो इस तरह के लोक लुभावन प्रॉमिस करके, ठीक है, पोलाइटली पब्लिक सपोर्ट गेन करता गया हिटलर, और वही हिटलर जो इस देश की बर्बादी का कारण बाद में बना। ठीक है, अभी तो इसने जीत गेन की थी, लेकिन बाद में जर्मन में किस तरह एक नरसंहार फैला था वो आगे की वीडियोस में हम जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ।